ऊपर कोई अपेक्षा भी नहीं है, उनसे कौन अपेक्षा करता है। मान लीजिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे कोई नैतिकता की उम्मीद नहीं करता, वो कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है कर रहा है, करने तो भाई वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, यही कहते हैं ना। हम लोग जरा सा भी कोई गलती हो जाए पढ़े लिखे लोगों से, अरे यार तुम पढ़े लिखे हो, और साथ में जोड़ दिया जाएगा तुम पढ़े लिखे गंवार हो। जैसे लग रहा है कि सारी नैतिकता की ठेकेदारी लेकर के अब कौन घूमे, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसी से अपेक्षा की जा रही है। अरे भाई ये नहीं सोच रहे हो वो 25 साल तक 30 साल तक तैयारी किया है, मेहनत किया है, जो उसके पास में पैसा था वो सब फूंक दिया है पढ़ने लिखने में, अपनी एनर्जी भी बर्बाद कर दिया है, उसके बाद भी उसका क्या है सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी क्या है हताशा से गुजर रहा है, और उसके बाद उससे कोई छोटी सी गलती हो जा रही है तो तुम उसको और पिंच कर रहे हो। क्या उम्मीद कर रहे हो उससे, क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो गला काट के रख दे। भाई वो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया ना। आपको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में कोई सुख सुविधा होती, सिर्फ 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 क्या होता है, जीवन यापन होता है। किसी तरीके से अपना जीवन यापन बेचारा किया, पढ़ा लिखा, दुर्भाग्यवश उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक तो बेरोजगारी का आलम है, उसके बाद समाज उसके ऊपर इतना प्रेशर डालती। मतलब वही व्यक्ति जो पढ़ रहा था तब तक क्या था, लोग उसको रिवार्ड देते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा है, घर का नाम रोशन करेगा, देखना एक दिन ये बड़ा नाम करेगा, बहुत मेहनती बचपने से था, वो असफल हुआ नहीं, पढ़ा सही नहीं रहे, पढ़ता उड़ता नहीं था। समाज की भाषा देखो कैसे चेंज होती है, समाज की भाषा तुरंत चेंज, पढ़ता उड़ता नहीं था। यहाँ दिखाने के लिए पढ़ते थे, बाकी वहां इनका सब चक्कर शक्कर था इधर उधर घूमते टहलते थे। उसी में से कुछ लोग कहेंगे ना, हमको पता था लेकिन हम बताते नहीं थे, इनकी कमियों के बारे में हमको पता था लेकिन हम बताते नहीं थे। तुरंत समाज क्या करेगा, आपको पनिशमेंट देगा, और फिर आप संभल जाइए। साल 2 साल बाद आपका एक रिजल्ट कोई अच्छा सा आ जाए और आप सिलेक्ट हो जाए, वही व्यक्ति फिर से कहेगा थोड़ी बहुत कमियां थी लेकिन सुधार करके मेहनत बहुत किया थोड़ी बहुत कमियां थी लेकिन सुधार करके मेहनत बहुत किया, और देखो सिलेक्शन हुआ, प्रतिभा थी इसमें, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया। यही प्रवचन होते हैं। आप सुन लीजिए अपने आसपास में जहां भी सुनना हो, अगर इसके अलावा कुछ बोलता हो कोई बताइए। और साथ में याद रखिए कि अपना जो भी काम आप कर रहे हैं कभी मेरे हिसाब से शेयर नहीं करना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं या मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि ये बताने से कोई आपकी पढ़ाई के लिए योगदान नहीं देगा कि भैया 50 रुपए 100 रुपए हमसे ले लीजिए और जाकर के पेन खरीद लीजिएगा। कोई करेगा? करेंगे तो सिर्फ कौन करेगा, आपके माँ बाप करेंगे। लेकिन एक सामाजिक प्रेशर आपके ऊपर बनता रहेगा। जब आप उन लोगों से मिलेंगे तो वो जरूर पूछेंगे भैया नौकरी लगी कि नहीं लगी। हम गांव जाते हैं तो हमसे अभी भी पूछा जाता है ट्रेनिंग चल रही भैया का ट्रेनिंग चल रही भैया, उनको कुछ नहीं पता है। तो हम कहते हैं हाँ पढ़ाने वाली ट्रेनिंग चल रही है, पढ़ाने वाली ट्रेनिंग चल रही है। यही है ना, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं, किसी को मत बताइए। जो आप करते हैं ना, अगर थोड़ी देर के लिए या 2 साल के लिए 4 साल के लिए आपको कोई लखैरा समझे, गंवार समझे, मूर्ख समझे, बेवकूफ समझे, तो समझने दो ना, उसको समझने दो। वो जितना भी आपको बुरा समझ रहा है समझने दो, लेकिन आप उससे शेयर मत करिए कि हमारा यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, हमारे अंदर ये क्वालिटी है ना। एकदम से रिजल्ट दे के दिखाइए, उसको खुद पछतावा होगा। वो बेचारे 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे, और जानते हो बुला ले जाएंगे अपने लड़के को, या तो मारेंगे या तो गरियाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाए, वो इतना बिगड़ा था सफल हो गया। मेरे हिसाब से ये करना, क्योंकि मैं सब झेला हूँ और आज भी झेल लेता हूँ, तो शेर व कुछ नहीं करना चाहिए। जो जैसा जानना चाहता है ना, हाँ उसे वैसे ही जनाइए। अपने माँ बाप को सच बताते रहिए, अपने माँ बाप को ईमानदारी से सारी बातें सच बताते रहिए।
है ना, अगर कोई कमी भी आपके अंदर है, कोई गलती भी आपसे हो रही है, तो ईमानदारी से उनको बताइए, क्योंकि वो आपका हमेशा भला ही चाहेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसा होना ही चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। बाकी इस समय भाई बेरोजगारी तो है, सबके लिए है, तो उसमें हर व्यक्ति परेशान है। अब देखिए, जब वैकेंसी की कमी है, वैकेंसी की अगर कमी है तो लोग कितना भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें कि आप जबरदस्ती छीन लाएंगे। अभी ज़्यादा वैकेंसी आ जाए, 2 लाख वैकेंसी एकदम से निकाल दी जाए सिपाही की, मैं कहता हूँ अभी योगी सरकार कल जुनून में आ जाए और कहे 2 लाख वैकेंसी मैं निकाल रहा हूँ, है ना, आप देखिए आप लोगों में से लगभग लोगों का क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी केवल 5,000 वैकेंसी आए तो कंपटीशन तगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो उसमें आप दोषी नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई दोषी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कम जानकार हैं, आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, सिपाही बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो सब आपके अंदर है, आपकी कोई गलती नहीं है। उसमें गलती है तो किसकी गलती है? रोजगार देने वालों की गलती है। कहते हैं स्वरोजगार से जुड़ जाओ, पकौड़ा बेचो, समोसा बेचो, जूता चप्पल जाके पॉलिश करो। अब भाई ये तो संभव ही नहीं है। आप लोग हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, ग्रेजुएशन तक तो उम्मीद थी कि अब जो है हम पढ़ के कुछ अच्छा बनेंगे, है ना, अच्छा करेंगे। उसके बाद लिए एक ब्रूस घूम रहे हो, भैया जूता पॉलिश करवाना है, जूता पॉलिश, ये कहाँ संभव हो सकता है? कहाँ संभव हो सकता है? जो पकौड़ा बना के खुद न खाया हो वो बेचारा कैसे पकौड़ा बनाएगा? और मान लीजिए जैसे कहा जाता है कि पकौड़ा बनाइए, अभी इसमें से 100 लोग बैठे हो और 100 लोग जो है यही कोचिंग के आसपास में पकौड़ा की दुकान लगा लो, पकौड़ा बना बना करके बेचने लगो, कि तो खरीदने वाला कौन रहेगा? खरीदने वाला कौन रहेगा भाई? हम कहेंगे हम भी चलो इधर किनारे आ गए, एक दुकान हमारी भी लगी। जब आप लोग सब पकौड़ा बेचने लगोगे, पढ़ोगे नहीं, तो हम पढ़ाएंगे किसको? हम पढ़ाएंगे किसको? तो हम कहेंगे हमारी भी दुकान किनारे लगी, तो खरीदेगा कौन? कौन खरीदेगा भाई बताओ? अब सबको भी तो यही करना पड़ सकता है, मजबूरी में पड़ सकता नहीं पड़ सकता है। तो हम लोगों की कोई कमी नहीं, हम लोग बस गलत समय पर जन्म लिए, ये मान के चलो, है ना। बाकी के लोग संसाधनों का बढ़िया यूज किए, हाँ, बाकी के लोग सही संसाधनों का यूज किए। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हताशा आपके अंदर कतई ना आए कि आप कमजोर हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। कहीं से कमजोर नहीं हो, सारी क्वालिटी आपके अंदर है और समय पर हो भी जाएगा। रेगुलर अपनी मेहनत करते रहिए, है ना, भगवान का भजन करते रहिए। और साथ में क्या है, भगवान का भजन का मतलब ये नहीं राधे राधे हरे राम का एक नहीं रखना है, ये नहीं रखना है, ये नहीं रखना है। लेकिन थोड़ा भरोसा रखिए ईश्वर पर, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अपने आप को आध्यात्मिक प्राणी मानिए, जिससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। जैसे होता है ना, कहीं डर लगेगा, भूत मिलेगा तो हनुमान जी का नाम लेंगे, जय हनुमान, तो भूत भाग जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ में अच्छा होगा और एक न एक दिन मेरा सिलेक्शन होगा। साथ में कोई टेक्निकल काम भी करते रहिए। टेक्निकल काम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जूता पॉलिश करने वाला टेक्निकल काम मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ टेक्निकल काम का मतलब क्या है। आप टाइपिंग सीख सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं, आप स्टोनों के लिए क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड वगैरह सीख सकते हैं। इस तरीके की अगर चीजें सीखे हैं ना, तो आप रोजगार से कनेक्ट हो जाएंगे तुरंत। टाइपिंग अगर आपको आती है, एक आपने लैपटॉप ले लिया, कीपैड ले लिया, बहुत कई वकील या मान लीजिए स्कूल कॉलेज कोचिंग से संपर्क कर लिए, उनका मैटर ले रहे हैं और घर पर टाइप करके उनको सेंड कर दे रहे हैं PDF में। वो 100 200 300 400 का काम आपका होता रहेगा। स्वरोजगार से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आप इस तरीके के स्वरोजगार से जुड़िए, है ना। और भी तमाम हैं जो जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये सब काम करते रहिए, जिससे आप हताश न हो। ऐसा ना हो कि लास्ट समय में गोबर फिर से उठाना है, गोबर उठाना है। भाई कौन सा काम बचेगा? क्या आप समझ रहे हैं कि 30 साल 35 साल तक तैयारी करो, उसके बाद पिताजी कहेंगे 50 लाख रुपए ले जाओ और जा करके अपनी कोई फ्रेंचाइजी डालो?
50 लाख होता तो तुमको 15 साल की 20 साल की उम्र में वो न करवा दिए होते व्यापार। अब वो कहाँ से ले आएंगे, उनके लिए क्या हो चुकी अवस्था। तो आपको क्या करना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अर्निंग से जुड़े रहिए। अर्निंग मतलब यही साइड बिजनेस कुछ इस तरीके का करिए, बाकी ये नहीं कि कपड़ा बेचने चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे क्या है आपको डिस्टर्बेंस होगा। मैं जो बता रहा हूँ टाइपिंग वाला काम, इससे जो मैटर आप टाइप करेंगे उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ में कुछ न कुछ आपको पैसा भी मिलता रहेगा। ठीक, ये उपदेश हो गए। क्या बता रहे थे हम, मैक संख्या लिख दीजिएगा। मैक संख्या, एक मैक संख्या बराबर 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है।